तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये मेरी है 44वीं वीडियो और ज्योग्राफी की है दूसरी वीडियो। तो थंबनेल पे जो है ज्योग्राफी में मैंने 01 लगा रखा है और इस थंबनेल में होगा 02। इसी तरीके से आगे क्रम चलता रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही जो है मैं मैथ की वीडियो के साथ करूँगा और ऐसी रीजनिंग या बायोलॉजी जो भी मैंने अभी तक पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मेरी 44वीं वीडियो है। तो ज्योग्राफी आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जिन भाई बंधुओं ने जो है ज्योग्राफी का 01 वाली वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी, तो वो पहले जाकर वो वाली देख लो। चलिए एक रिकॉल कर देते हैं कि हमने पहली वाली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले जाना था कि जो भारत की सीमा है, भारत की सीमा किन किन देशों से मिलती है। तो 7 से सीमा मिलती है, 7 देशों से भारत की सीमा मिलती है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ़गानिस्तान, ठीक है। और जिसमें मैंने एक कोड बताया था, बचपन में एमबीए किया। अगर आपको ये याद ना रहे तो बचपन में एमबीए किया। बै फॉर बांग्लादेश, चे फॉर चीन, पै फॉर पाकिस्तान, नै फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफ़गानिस्तान। टोटल मिला के 7 देश हैं जिससे भारत की सीमा लगती है। और उसमें सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की और दूसरे नंबर पे चीन की। फिर इस तरीके से बचपन में एमबीए किया और सबसे लास्ट में सीमा लगती है आपकी अफ़गानिस्तान की। तो वो डीप में मैं जो है वहाँ पढ़ा चुका हूँ, पहली वीडियो में, वो देख लेना। और फिर इन 7 देशों से कितने भारतीय राज्य लगते हैं। तो 16 राज्य लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ये भी मैंने उस वीडियो में चर्चा करी थी। तो ये रिकॉल हुआ। आइए अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि ये जैसे नेपाल है, नेपाल से भारतीय कितने राज्य लगते हैं, पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं, भूटान से कितने राज्य लगते हैं भारतीय, तो वो हम देखेंगे। उससे पहले हम एक एक जानकारी बताना चाहूँगा आपको। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो, कई एग्ज़ामों में मैंने जो है देख रखा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है साहब आपका, चलिए हरा रंग ले लेते हैं भाई। सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर यानी 7 बहनें, 7 बहनें किन किन राज्यों को कहा जाता है, ठीक है। तो 7 बहनें मैं आपको बता दूं किन किन राज्यों को कहा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, एक तो ये, फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है नागालैंड, फिर नीचे आता है मणिपुर, फिर आता है आपका मिजोरम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। फिर आता है 5वां त्रिपुरा, फिर छठा आपका मेघालय और 7वां असम। ये जितना भी, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये जितना भी आपको ये लाल वाला हिस्सा दिख रहा है, तो ये 7 बहनों में आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएएस एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। अब तो छोटे एग्ज़ामों में भी पूछा जाने लगा है कि भाई इनमें से कौन सा राज्य जो है 7 बहनों में नहीं आता है। तो आपको याद रखना है ये वाले राज्य आते हैं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक खाली मैप ले आना और उसे जो है छाप छाप के, अगर आपको बनाना भी नहीं आ रहा तो 1 रुपये का मैप मिलेगा और उसे जो है छाप छाप के जो है ना प्रैक्टिस करते रहो। मुझे तो बिल्कुल रटा हुआ है कि पहले अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, फिर इधर त्रिपुरा, बीच में असम और ये मेघालय है, क्योंकि मैं खाली उस पर बना बना के मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये याद है। तो 7 ये होता है, ठीक है। अब एक शब्द का इस्तेमाल होता है ज्योग्राफी में, वो होता है पूर्वोत्तर राज्य। क्या शब्द का इस्तेमाल होता है साहब? पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। तो मैं आपको बता दूं पूर्वोत्तर राज्य में क्या चीज़ है। अब हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो 7 बहनें हैं, इन्हें 7 बहनें क्यों कहा गया, क्या मतलब है इन्हें 7 बहनें कहने का मतलब। तो देखो, सबसे पहली बात क्या चीज़ है, ये 7 के 7 जो है पहाड़ी राज्य हैं, ठीक। एक तो यो बात हो गई। दूसरी बात क्या चीज़ है कि ये इनमें अधिकतर सारों में सब में जनजाति रहती है। मतलब इनका एक जैसा सही कल्चर है, वही कि हिरन पे जो है पत्थर देख के मारा और खा लिया, मतलब वही शिकार पिकार वाली ट्राइबल जनजाति वाली, ठीक है, वो चीज़। और तीसरी क्या चीज़ है कि इसमें असम जो है ना बफर स्टेट है, जो आपस में एक दूसरे को जोड़े रखता है, ठीक। तो इस तरीके से इनके जुड़ाव के कारण इन्हें जो है 7 बहनों की संज्ञा दी गई। अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो इनमें 7 में, इन 7 बहनों में अगर हम एक सिक्किम को मिला दें, और ये सिक्किम है नेपाल के और भूटान के बीच में, अगर एक सिक्किम को मिला दें ना, तो ये पूर्वोत्तर राज्य बनता है। तो पूर्वोत्तर राज्य हो गया 7 बहनें और एक ये जो सिक्किम है, यानी ये सिक्किम है इनका भैया, 7 बहनों का एक भैया सिक्किम, अगर इन्हें मिला दें तो ये 8 बन जाएगा और 8 मिला के बनता है पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। चलिए
अब हम जानते हैं कौन देश की सीमा किस किस से लगी हुई है। तो यार कलर कौन सा लूँ, इस नक्शे में तो सारे कलर हैं, चलिए यो ले लेता हूँ। ठीक, हाँ भाई। तो अगर क्वेश्चन यूँ पूछा जाए कि भाई पाकिस्तान, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के, तो आपको दिख रहा होगा गुजरात लग रहा, नहीं लग रहा पाकिस्तान से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो गुजरात है, पाकिस्तान में भी एक गुजरात प्रांत है, ये ध्यान रखना, पाकिस्तान में भी एक गुजरात प्रांत है। ठीक, गुजरात की सीमा लगती है, हाँ भाई लगती है, ये तो अंधे को भी दिखाई दे रहा। राजस्थान की भी लगती है, अरे कई सारे राजस्थान के आदमी जो है पाकिस्तान चले गए थे। ठीक, और तीसरा पंजाब की सीमा भी लगती है, पंजाब नाम का प्रांत भी पाकिस्तान के अंदर है। तो ये तो 3 राज्य हो गए। तुम कहोगे यार जम्मू कश्मीर भी तो लगेगा। देखो जम्मू कश्मीर अब राज्य में काउंट नहीं होने का, क्योंकि उसका धारा 370 हट गई और उसका राज्य का दर्जा हो गया समाप्त। अब वो हो गया, तो आपको पता है 3 तो राज्य से लग रहा है पाकिस्तान। ठीक, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये पंजाब नाम का प्रांत जो है पाकिस्तान के अंदर भी है, ठीक है, जिसकी राजधानी लाहौर है, इस तरीके से ऐसा करके है वो। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तो 3 तो राज्य लग रहे हैं पंजाब से। ठीक, अब देखो, अब मैं बताता हूँ कश्मीर का खेल। तो ये कश्मीर का खेल क्या है यार, वीडियो जो है ना लैंडस्केप मोड में बनानी पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में दिक्कत आती है वीडियो अपलोड करने में। ठीक, अब जम्मू कश्मीर राज्य तो रहा नहीं, अब इसमें क्या हुआ यार, ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ एक लाइन मान लो, तो यहाँ तो हो गया जम्मू कश्मीर, यो तो इधर को जम्मू कश्मीर है, और यो है इधर को लद्दाख। थोड़ा सा यार साइज कम कर भाई, तो यो है लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो ही जा, 10% रह गई बैटरी, लेकिन बना देंगे वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात ना। ठीक है, तो आपको बताता हूँ, एक बार और समझ लो। देखो ये जो जम्मू कश्मीर है, इधर वाला तो हिस्सा हो गया जम्मू कश्मीर का, ये वाला तो हिस्सा हो गया जम्मू कश्मीर का, और इस लाइन से उधर वाला हिस्सा हो गया लद्दाख। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात ना। तो ये जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, ये हो गया 2 केंद्र शासित में डिवाइड। इधर वाला तो हिस्सा हो गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और इधर वाला हो गया लद्दाख। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान है, यो मिलता है 3 राज्य से, सीमा लगती है इसकी, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। 3 राज्य कौन कौन से हो गए आपका, 3 राज्य हो गए आपके गुजरात, राजस्थान, भाई पूरा नक्शा नहीं आ रहा तो थोड़ा सा एडजस्ट करके काम चलाना पड़ रहा है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और ये जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश। एक तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और एक आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। दोनों केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से लगते हैं, तो आंसर होगा 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये लगता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का खेल ख़त्म। आओ बात करते हैं अफ़गानिस्तान से। देखो हुआ क्या है, जब से ये जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तब से भाई साहब आंकड़े बदल गए, और ये नई किताबों में मिल जाएंगे आपको। अगर आपके पास पुराने एडिशन की है तो यार आप क्या ठोक आओगे, यहाँ अगर आपको पता होगा तो 4 ठोक आओगे आप, जबकि 4 नहीं है, अब 3 है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर ने सारे आंकड़े बदल दिए हैं थोड़े से। ठीक है, तो अपडेट करके पढ़ना ज़रूरी है। चलो अब बात करते हैं भाई, अब आ जाते हैं हम अफ़गानिस्तान से। तो एक चीज़ देखो, यो अफ़गानिस्तान देखो, है मिल लिया अफ़गानिस्तान, है मिल लिया नहीं मिल लिया यो। तो अब अफ़गानिस्तान जो है ना, अफ़गानिस्तान, अब मैंने बताया ये जम्मू कश्मीर इधर से ऐसा करके है, तो इधर वाला तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और इधर हो गया लद्दाख से। तो अब ये मिलता तो है, लेकिन अब राज्य तो रहा नहीं, तो अफ़गानिस्तान मिलता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से। अफ़गानिस्तान मिलता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से, केवल लद्दाख से मिलता है अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मिलता, क्योंकि अब तो 2 भागों में डिवाइड हो गया, पहले तो पूरा कश्मीर था यो। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान मिलता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया कि अफ़गानिस्तान कितने राज्यों से मिलता है, तो मेरे भाई राज्य तो अब रहा नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है अफ़गानिस्तान की सीमा, और सबसे कम सीमा मिलती है, सबसे ज़्यादा जो सीमा मिलती है हमारी वो मिलती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा जो मिलती है वो मिलती है अफ़गानिस्तान के साथ। चलो भैया अफ़गानिस्तान का खेल भी हो गया ख़त्म। आओ भैया चाइना देखें।
कि ये चाइना का क्या सीन है। तो ये हो रहा भैया चाइना, ठीक है। यो इतना साम्राज्यवादी है, हर जगह गुजावा है, ज़मीन कब्जा ले है और फलाना ढिमकाना, इसने यही करा शुरुआत से ही, ठीक है। नहीं तो इतना बड़ा थोड़ी होता। और हमारी सरकार गुडविल में जो है ना, इसे बहुत सारी ज़मीन दान देती। एक टाइम पे तिब्बत भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ जो है ना, ये जम्मू कश्मीर, ये इधर वाला जो हिस्सा चल रहा है, ये अक्साई चीन वाला, यो भी इसने जो है झड़प के बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम की सरकार से हमारी बहुत ज़्यादा गलती हुई। नहीं तो भारत की सीमा यहाँ तक, अब जो तक तिब्बत विब्बत भी सब हमारे हाथ में होता, ठीक है। गुडविल दिखाने में जो है दे दी हमारी सरकार ने, ठीक है। चलो बात करते हैं अब चाइना की। खैर छोड़ो, वो तो अब सरकार की जाना भैया, ठीक है। चाइना, ठीक। अब चाइना की सीमा कितने जो है, चाइना के ऐप तो मैंने सैरे उड़ा दिए भाई। चाइना का नाम तो देख से ही दिमाग ख़राब हो जा। चाइना के ऐप तो सैरे उड़ा दिए, और इतना तो कर ही सके हैं, ठीक है। अब चाइना की सीमा जो है कितने जो है राज्य से मिलती है, तो देख लो इधर को यार। ये जो अब पहले राज्य देखेंगे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है भैया, पहले राज्य देखेंगे। तो चाइना, एक बात बताओ, हिमाचल प्रदेश से मिल लिया चाइना? हिमाचल प्रदेश से लग रही है, उत्तराखंड से लगती है। उत्तराखंड से तो ये पिथौरागढ़ से लगेगा रहा सीमा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक। यो जो सिक्किम है नेपाल भूटान के बीच में, यार ये भी तो चाइना से लग रहा है। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश पे भी चाइना अपना अधिकार करो जा, और सिक्किम पर डोकलाम विवाद हुआ था। तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है। देखो सिक्किम और अरुणाचल पर तो ये अधिकार जताता ही रहा है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लग रहा, और हिमाचल से भी लग रहा। तो कितने राज्यों से लग रहा? चीन भाई, चीन लग रहा है 4 राज्यों से, ठीक। आप सुनो, चीन 4 राज्यों से लग रहा है। और मैंने आपको इधर वाला हिस्सा बताया, देखो इधर वाला हिस्सा तो जम्मू कश्मीर का है, और इधर वाला हिस्सा है लद्दाख का। तो लद्दाख का जो हिस्सा है ना, उसके पास ही है अक्साई चीन, और अक्साई चीन इसने जो है चाइना ने कब्जा रखा, ठीक है। यो भारत का नक्शा जो पूरा है ना, ये पूरा है ना बाकी में, यो चाइना ने इधर से अक्साई चीन कब्जा रखा, और इधर से पीओके पाकिस्तान ने, ठीक है। और ये जो हमारी शुरुआत की सरकार की बहुत बड़ी गलती रही, ठीक। तो ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला लद्दाख का, चाइना जो है ना लद्दाख से लगता है। और अब जो विवाद चल रहा है ना कि लद्दाख में पेंगोंग झील है, ठीक है, वहीं से चल रहा है। तो चाइना जो है इस टाइम लद्दाख में जो है सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से चाइना की सीमा लगती है, और वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है, जहाँ यो आजकल सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से जो है चाइना की सीमा लगती है। चलो अब बात करते भैया अपने नेपाल की। तो नेपाल भी आजकल हरामखोरी कर रहा है, ठीक है, चाइना इसे उकसा रहा है, ठीक। जबकि भारत में आके इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन नेपाल जो है इस टाइम उकसाने में आ रहा भाई, ठीक। अब नेपाल से जो है किस किस की सीमा लगती है, तो उत्तराखंड तो नेपाल का भैया ही समझ लो, ठीक है। तो उत्तराखंड तो लगता ही लगता है। यूपी भी लग रहा, देखो यूपी की तो बहुत बड़ी सीमा लगा है नेपाल से, लग रहा है। बिहार लगेगा, बिल्कुल लगेगा साहब, ठीक है। वेस्ट बंगाल, यहाँ हम थोड़ी सी समस्या आ जाती है, क्योंकि लोग बाग सोचते हैं कि यूपी लग गया, बिहार लग गया, उत्तराखंड लग गया। भाई साहब ये देखो वेस्ट बंगाल, अब ये वेस्ट बंगाल में ऐसा लाइन जा रही है, ऐसा लाइन जा रही है, और ये नेपाल में को मिल रही है। तो वेस्ट बंगाल भी नेपाल से लगेगा, ठीक है। और एक आपका सिक्किम, अब भैया सिक्किम तो नेपाल और भूटान के बीच में है, तो सिक्किम तो लगना ही लगना है। तो कितने राज्य हो गए? नेपाल लगता है 5 भारतीय राज्यों से। किस किस से? आपका उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से। तो ये लगता है 5 भारतीय राज्यों से, ठीक है। तो नेपाल का किस्सा ख़त्म हुआ। आओ भूटान का देखें। देखो यूरिया भूटान, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि भूटान, नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम है, तो सिक्किम से तो लगेगा ही। तो एक तो सिक्किम से लग रहा है यो, ठीक। अब यो देखो, यो वेस्ट बंगाल ना बड़ा कन्फ्यूजन करा है। यो वेस्ट बंगाल जाकर भाई साहब देखो, ये भूटान से भी लग गया, ठीक है। इसकी बिल्कुल सांप की तरह जा रही है यो। तो नेपाल से भी लग गया यो, और भूटान से भी लग गया वेस्ट बंगाल, ठीक। वेस्ट बंगाल लग गया। अब सुनो, तो भूटान से क्या लग गया? सिक्किम लग गया, वेस्ट बंगाल लग गया। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा भाई, ये जो असम है, असम बीच में है, तो ये भी भूटान से लग रहा है, ठीक।
और अरुणाचल प्रदेश ये लगता है भूटान से। तो भूटान से कितने देश हो गए, आपका सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल हो गया। तो 4 भारतीय राज्य लगते हैं आपके भूटान से। ठीक, आ जाओ बात करते हैं म्यांमार की। और एक बात सुन लो भाई, कोई से भी एग्ज़ाम हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो, ज्योग्राफी का मतलब ही यही है, ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इनमें से किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, इनमें से कौन सी की नेपाल के साथ नहीं लगती है, चाइना कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है। तो कुछ भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, अब भूटान का खेल ख़त्म हो गया, चलो आओ म्यांमार के बारे में बात करें। तो म्यांमार कहाँ है भाई, ये जो इधर वाला हिस्सा है ना, ये जो इधर वाला देश है यो म्यांमार है। ठीक, अब म्यांमार को तो अगर तुम्हें मैप याद है बहुत ढंग से तो तुम ऐसे ही बता दोगे, क्योंकि म्यांमार तो इधर इधर है। तो ये साइड वाले जितने भी हैं लगेंगे, अरुणाचल लगेगा। ठीक है, अरुणाचल के नीचे नागालैंड आता है। ये क्रम याद होना चाहिए, इस क्रम से बड़ा फ़ायदा हो। अरुणाचल के नीचे नागालैंड, और नागालैंड के नीचे भैया मणिपुर, और मणिपुर के नीचे भैया मिजोरम। ठीक है, तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये जितने साइड वाले हैं ना, ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जितने साइड वाले हैं ये म्यांमार से लगे हैं, क्योंकि म्यांमार है इधर। ठीक है, तो म्यांमार से कितने लगते हैं, म्यांमार से लगते हैं 4 भारतीय राज्य। ठीक, आ जाओ भैया बांग्लादेश, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है बांग्लादेश, क्योंकि यो पड़ गया बीच में। ठीक है, तो इसमें ही कन्फ्यूज करते बहुत ही है। तो यो रहा भाई बांग्लादेश। तो अब बांग्लादेश का देखते क्या सिस्टम है, कि बांग्लादेश किस किस से लग रहा। सबसे पहले तो ये वेस्ट बंगाल से लग रहा है, क्योंकि अलग ही इससे हुआ है तो वेस्ट बंगाल से तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल। और बांग्लादेशियों को घुसवाती हुई जो है तुम्हारी ममता बनर्जी है, बांग्लादेशी काफ़ी घुसपैठ करते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में ही आते हैं सबसे पहले बांग्लादेशी। ठीक है, तो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल लग गया। और दूसरा क्या चीज़ है, ये देखो असम से यहाँ से लग गया, असम पूरा बीच में फैला हुआ, असम से लग गया। ठीक है, अब ये बीच में होता मेघालय, मेघालय से लग गया। ठीक, त्रिपुरा इससे लग गया, और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम होते हैं ये नीचे वाले, इन दोनों से भी लग रहा त्रिपुरा मिजोरम। तो बांग्लादेश लगता 5 भारतीय राज्यों से। बांग्लादेश कितनों से लगता है भैया, बांग्लादेश लगता है 5 भारतीय राज्यों से। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यूँ तो भैया हो गई मैप की बात। लेकिन कभी कभी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा जो है ना बुद्धि और विवेक पता नहीं कहाँ खो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने जो है कुछ बनाया है, कि अगर आप मैप की लोकेशन अपने दिमाग से जो है आपके टिल्ट हो गई तो आपको क्या करना है। तो सुन लो, जिन जिन की टेक्निक है टेक्निक भी याद कर लो, दोनों चीज़ याद होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरे ख्याल से तो अगर मैप याद है ना तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, फिर भी 1% अगर मैप भूल गए, ठीक है, क्योंकि भूलना इंसान की जो है सबसे बड़ी आदत है। तो पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान तो आपके लिए कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये तो लगता ही लगता है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि अब जम्मू तो राज्य नहीं रहा, जम्मू राज्य नहीं रहा, क्योंकि ये तो सबको पता ही है। अधिकतर हमें ना नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब तो लगता है, मतलब 3 राज्य तो लगते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो पंजाब पाकिस्तान का तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ये तो सबको ही पता है, क्योंकि गुजरात नाम के और पंजाब नाम के तो पाकिस्तान में ही प्रांत हैं। राजस्थान के कई बंदे पाकिस्तान गए हैं, और जम्मू कश्मीर के दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगते ही हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई ट्रिक की आवश्यकता है नहीं। देखो अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान की सीमा जो है भारत से सबसे कम लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। तो अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है आपकी लद्दाख से। और लद्दाख क्या है भैया, अब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, वहाँ आपको ऑप्शन में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी दे देगा, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है उसकी सीमा लगती है लद्दाख से। ठीक है, बहुत थोड़ा सा मिलेकर है और बस। ठीक है, अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से। आओ बात करते हैं चाइना की। देखो ये हो रहा चाइना। अब चाइना की क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था ऊपर मैप में, चाइना लगता है 4 राज्यों से लगे कर है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगे है। बाय द वे यार आप भूल गए, आपको नहीं पता चला। ठीक है, आपके दिमाग में जो है मैप तो निकल गया। ठीक,
मैप निकल गया तो क्या करोगे। आपको एक बताता हूँ, एक इसकी चाइना की ट्रिक है। चाइना की ट्रिक है, हिमांशी अरोड़ा यूके ला। जब से वो जम्मू कश्मीर अलग हुआ है ना, जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बटा है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो थोड़ा सा अलग सिस्टम हो गया। तो चाइना की ट्रिक है हिमांशी अरोड़ा यूके ला। ठीक है, अब इस ट्रिक को समझ लो ज़रा, ट्रिक भी तो समझनी ज़रूरी है। तो अब सुनो, हिमांशी अरोड़ा, तो ही से हिमाचल, सी से सिक्किम, अरोड़ा से, देखो अरोड़ा अरुणाचल एक ही जैसा है, ठीक। यूके से उत्तराखंड, और ला से है लद्दाख, और लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश। तो चाइना की सीमा लग रही है एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य से। तो हिमांशी अरोड़ा यूके ला, कोई कन्फ्यूजन अगर मैप भूल गए तो ये वाली तरीके से कर लियो। ठीक है, आओ बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल जो लगता है वो 5 भारतीय राज्य से लगता है। अगर आप भूल गए मैप की स्थिति तो आपको याद रखना है, यूपी बिहार यूके के पास है, यूपी बिहार यूके के पास है, ठीक। तो नेपाल की ट्रिक है, यूपी बिहार जो है वो यूके के पास है। तो यूपी से उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, ठीक। अब पास है, पैसे जो होता है वो होता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल को क्या कहा जा, पश्चिम बंगाल ही तो कहा जा। पैसे है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और से क्या है, से आपका सिक्किम है, से आपका सिक्किम है। तो नेपाल की ट्रिक हो गई, यूपी बिहार यूके के पास है, तो नेपाल लगता है 5 भारतीय राज्यों से। चलिए बात करते हैं भूटान की, ठीक। वैसा मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी यार, क्योंकि केवल पढ़ाना ही मकसद नहीं होता, आदमी को कुछ समझ में आ रहा ना, वही तो है, जबकि मैथ में बता दिया, ठीक। लेकिन चलो ये वाली टेक्निक भी देख लो, भूटान। अब भूटान में आपको याद रखना है आपस, आपस AAPS, आपस, ठीक। तो भूटान का क्या चीज़ है, ए से असम, देखो ए से आंध्र प्रदेश मत करना, क्योंकि आपको यार इतनी अकल तो होनी चाहिए कि भूटान ऊपर है और आंध्र प्रदेश तो साउथ में आ गया, तो इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तो रखना, ठीक। तो आपस आपको याद रखना है भूटान के लिए। ऐसा हो गया असम, और ए से हो गया अरुणाचल, एक तो असम और एक अरुणाचल, ठीक। और पी से हो गया पश्चिम बंगाल, और एस से हो गया सिक्किम, ठीक है। तो 4 भारतीय राज्य, तो भूटान के लिए ट्रिक हो गई आपस। अब बात करते हैं म्यांमार के लिए। तो म्यांमार तो यार अगर आपको मैप याद है तो बहुत आसानी से कर दोगे, लेकिन अगर मैप बाय द वे जो है दिमाग से जो है ओझल हो गया तो आप क्या करोगे। म्यांमार जो है 4 भारतीय राज्यों से लगता है, तो आपको एग्जैक्ट ट्रिक याद रखनी है। अरुणाचल मी नागमणि है, तो मी की जगह ना मी ही याद रखना है। अगर मी की जगह मे हो गया ना, तो मे से आप फिर मेघालय कर दोगे, ट्रिक हो जाएगी गड़बड़ फिर, ठीक है। ट्रिक में हमेशा एग्जैक्ट ट्रिक याद रखनी होती है। तो म्यांमार की ट्रिक है अरुणाचल मी नागमणि है, ठीक है, अरुणाचल मी नागमणि है, ठीक है। अब सुनो, तो अरुणाचल मी नागमणि है, तो ट्रिक को समझ लो भाई। अरुणाचल से तो अरुणाचल हो गया, मी से क्या हो गया, मी से मिजोरम हो गया, मी से मिजोरम ही कहा मैंने, और नाग से नागालैंड, और मणि से मणिपुर, ठीक है। तो म्यांमार 4 भारतीय राज्य, ठीक है, हो गया ये। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की सुनो, बांग्लादेश 5 भारतीय राज्यों से टच करता है, तो इसकी ट्रिक सुन लो। इसकी ट्रिक है आ मित्र बगल में बैठ, आ मित्र बगल में बैठ। तो आ से तो हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम, त्रै से हो गया त्रिपुरा, बगल, बगल का मतलब क्या होता है, बंगाल, बगल और बंगाल एक जैसा लग रहा ना, और मे से क्या हो गया, मेघालय। तो ये 5 भारतीय राज्यों से जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी वीडियो समाप्त हुई। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और आपकी समझ में आया हो तभी कह रहा हूँ मैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं तो डिसलाइक का ऑप्शन भी होता मेरे भाई, दबा के ठोक दे करो, ठीक है। अगर आपको ये कुछ नया समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लेना, ठीक। चलिए धन्यवाद, आगे की वीडियो आती रहेंगी, ठीक। अपना ध्यान रखो भैया।